तो दोस्तों, आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका हर सलमान खान फैन को बेसब्री से इंतजार था। सिकंदर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। सलमान खान हमारे भाईजान इस बार एयर मुरुगादोस जैसे बड़े डायरेक्टर और साजिद नाडियाडवाला जैसे शानदार प्रोड्यूसर के साथ आए हैं। ट्रेलर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ गजीनी और प्रोड्यूसर ऑफ किक। मतलब इससे बड़ा सपोर्ट सिस्टम और क्या चाहिए, है ना। सबको लगा था कि ये ट्रेलर थिएटर को स्टेडियम बना देगा, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो समझ ही नहीं आया कि क्या कहूं। मेरा रिएक्शन देखकर शायद तुम भड़क जाओ, पर सच तो बोलना ही पड़ेगा। ये ट्रेलर 50-50 वाला मामला है। कुछ चीजें कमाल की हैं तो कुछ निराश करने वाली। चलो पहले अच्छी बातों से शुरू करते हैं, फिर बुरी बातों पर आते हैं। और हाँ, तुम भी बताना कि क्या तुम्हें मेरी शिकायतें सही लगीं या नहीं। अच्छी बातें जो दिल जीत लेती है। एक काफी टाइम बाद सलमान खान की फिल्म में ऐसा लग रहा है कि स्टारडम से ज्यादा कहानी पर जोर दिया गया है। पुरानी फिल्मों में सब कुछ सलमान के कंधों पर डाल दिया जाता था। हिट हुई तो ठीक, पिट गई तो इल्जाम भी उसी पर। लेकिन सिकंदर एक टीम वर्क फिल्म लग रही है। ट्रेलर में कहानी की झलक साफ दिखती है। एक पावरफुल आदमी जो कमजोर लोगों की ताकत बनता है। ये देखकर अच्छा लगा कि मेकर्स कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। 2 ट्रेलर में एक्शन सीन्स देखकर तो आग लग जाती है यार। प्लेन के अंदर, जिम में, शहर की सड़कों पर सिकंदर हर जगह गुंडों को धूल चटा रहा है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट, गन्स और वो सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल, सब कुछ अलग और हटके है। हर एक्शन सीन में सलमान का लुक थोड़ा बदल रहा है, जो इसे और मजेदार बनाता है। यूए सर्टिफिकेट के बावजूद बड़े स्क्रीन पर ये सीन्स मजा देने वाले हैं। 3 ट्रेलर में कैरेक्टर्स एकदम फ्रेश लग रहे हैं। कोई कॉपी पेस्ट या रीमेक का ठप्पा नहीं लगा। हर कैरेक्टर को नए तरीके से पेश किया गया है, जो इसे बाकी मूवीज से अलग करता है। मेकर्स ने यहाँ धोखा नहीं दिया, टोटल ओरिजिनल सिनेमा का वादा पूरा किया है। 4 और सबसे बड़ी बात, सलमान खान का प्रेजेंस। सिकंदर टाइटल उनके लिए जैसे बना ही है। ट्रेलर में उनका प्रेजेंटेशन लाजवाब है। वो जैसे स्क्रीन पर आते हैं, लोग जिस तरह उन्हें देखते हैं, दोनों चीजें परफेक्टली मैच कर रही हैं। एक्शन सीन्स में वो लार्जर देन लाइफ लगते हैं। सलमान का वाइब ऐसा है कि उन्हें उछल कूद करने की जरूरत ही नहीं, बस खड़े हो जाएं तो एक्शन अपने आप हो जाता है। सालार में प्रभास की तरह यहाँ भी सलमान को नेचुरली स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। बुरी बातें जो खटकती हैं, एक ट्रेलर 3 मिनट 32 सेकंड का है, जरूरत से ज्यादा लंबा, और इतने में पूरी कहानी ही खोल दी गई। पावरफुल आदमी जो नए शहर में सिस्टम से भिड़ता है, जिसमें उसका बहुत कुछ बर्बाद होता है, ये सब समझ आ चुका है। एनिमल का ट्रेलर भी इतना ही लंबा था, पर उसमें कुछ समझ नहीं आता था। यहाँ सब कुछ सीक्वेंस में है। एक्टर का इंट्रो, उसका पावर, दुश्मन से मुलाकात और लव से ट्रेजेडी, कोई सरप्राइज नहीं बचा। 2 डायलॉग्स लिखने का वो पुराना रिवाज बॉलीवुड छोड़ ही नहीं रहा। सिकंदर का मुकद्दर गंगा में जाके डुबकी लगाओ, नेता अभिनेता, ये क्या बकवास है यार। 2025 में भी ऐसे आउटडेटेड वन लाइनर्स। इस चक्कर में फिल्म के सीन्स डालने पड़ते हैं और कहानी पहले ही समझ आ जाती है। सालार में प्रभास ने 5 से 6 डायलॉग्स बोले थे, पर यहाँ ट्रेलर में ही उससे 4 गुना ज्यादा डायलॉग्स ठूंस दिए गए। 3 रश्मिका और सलमान की केमिस्ट्री गानों में रश्मिका और सलमान की जोड़ी ठीक लग रही थी, पर ट्रेलर में साथ में फीके पड़ जाते हैं। रश्मिका सलमान के सामने ओवर एक्टिंग कर रही हैं और दोनों के बीच कनेक्शन नहीं बन पा रहा। काजल अग्रवाल को देखकर लगा कि उनका कैरेक्टर मजेदार हो सकता है, पर पोस्टर में उनका साइज इतना छोटा है कि शायद बस कैमियो ही हो। 4 एडिटिंग इतनी खराब है कि 3.5 मिनट का ट्रेलर 10 मिनट जैसा लगता है। एक वक्त तो लगा कि कब खत्म होगा ये। और बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल एवरेज, लगभग गायब सा। एक्शन सीन्स का इम्पैक्ट भी कम हो गया। अगर म्यूजिक दमदार होता तो ट्रेलर फाड़ू बन जाता। सलमान का कमबैक इतना अच्छा है, पर एडिटिंग और म्यूजिक ने इसे बर्बाद कर दिया। 5 प्रतीक, अबर और सत्यराज जैसे नए विलेन को मजबूत दिखाने का मौका था, पर ट्रेलर में उनका बुरा हाल कर दिया। सिकंदर के सामने वो बच्चे लग रहे हैं। विलेन अगर हीरो की टक्कर का नहीं होगा तो फिल्म में थ्रिल कहां से आएगा। यहाँ तो पहले से पता है कि सिकंदर ही जीतेगा। 6 ट्रेलर में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है, सब कुछ ऑब्वियस, लव, ट्रेजेडी, फाइट। जवान के ट्रेलर में शाहरुख का एविल लुक देखकर जोश आ गया था, पर यहाँ वो वाव फैक्टर मिसिंग है। अगर कोई ट्विस्ट या मिस्ट्री होती तो ट्रेलर आग लगा देता। 7 एक्शन सीन्स में कलर्स और एक्टर्स को देखकर किसी का भाई किसी की जान की फीलिंग आ रही है, और वो फिल्म तो फ्लॉप थी ना। ये सिकंदर के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो क्या है फाइनल टेक? सिकंदर का ट्रेलर ना तो खराब है, ना ही बहुत अलग। फैंस को सलमान का प्रेजेंस और एक्शन पसंद आएगा, पर न्यूट्रल ऑडियंस को पकड़ने के लिए कुछ कमी रह गई। ईद पर ये फिल्म धमाका करेगी या बस एवरेज बनकर रह जाएगी, ये तो रिलीज के बाद पता चलेगा। लेकिन ट्रेलर से उम्मीदें थोड़ी कम हुई हैं। अब तुम बताओ, क्या तुम सिकंदर के लिए एक्साइटेड हो या लगता है कि और बेहतर हो सकता था? कमेंट में जरूर लिखना। टेक केयर, बाय बाय।